नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK नेक्स्ट एजुकेशन में। यहाँ पर आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में बहुविवाह की प्रथा थी। ऑप्शन है केवल निर्धन वर्ग में, केवल राजवंशों में, केवल अभिजात कुलीनों में, केवल शूद्रों में। तो इसका सही उत्तर है केवल राजवंशों में, यानी जो राजा होते थे वो अपनी पहली पत्नी होते हुए भी दूसरा विवाह तीसरा विवाह कर लेते थे। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन है 1828 में, 1829 में, 1831 में या 1835 में। तो इसका सही उत्तर है 1829 में, यानी 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारक जो थे उनके प्रयास से सती प्रथा पर भारत में पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रामानंद को, शंकराचार्य को, चैतन्य महाप्रभु को या रामानुज को। तो इसका सही उत्तर है शंकराचार्य को। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में आलवारों और नायनारों से हुआ है, जो कालांतर में यानी 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे, जो एक महान विचारक और जाने माने दार्शनिक रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन है विंग्स ऑफ फायर, नेशन प्राइड तन्नीलम, देशम पेरिडू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विंग्स ऑफ फायर, यानी इसे विंग्स ऑफ फायर इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम 1999 भी कहा जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसमें अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर लगभग 1999 तक के जीवन सफ़र के बारे में बताया गया है। मूल रूप से अंग्रेजी में यह किताब विश्व की 13 भाषाओं में लिखी है, जिसमें भारत की भाषाएं हैं हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम और इसके साथ साथ इसे कोरियन, चीनी और ब्रेल लिपि में भी शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला कौन था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो इसका सही उत्तर है अकबर। अकबर ने अपने शासनकाल में हिंदू महिलाओं की जो सती प्रथा थी उसको प्रतिबंधित कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रथम मुगल राजपूत विवाह कब हुआ? 1562 में, 1520 में, 1508 में या 1580 में। तो इसका सही उत्तर है 1562 में, यानी जनवरी 1562 में आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1540 में, 1528 में, 1530 में या 1500 में। इसका सही उत्तर है 1530 में। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी। उस समय बाबर 48 वर्ष की उम्र का था। वो इसका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, जिस कारण से इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है
शाहजहाँ। यानी शाहजहाँ का जो शासनकाल था वो 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक था। उसके शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। किसके शासनकाल को? शाहजहाँ के शासनकाल को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस बादशाह ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा? औरंगजेब, शाहजहाँ, अकबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है अकबर। अकबर ने उसके पुत्र का नाम, जो फतेहपुर सिकरी में जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, उन सूफी संत के ऊपर इन्होंने उनके पुत्र का नाम रखा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु किसे माना जाता है? ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या रामानंद। तो इसका सही उत्तर है कबीरदास। कबीरदास को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत में कौन सी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई? 6वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी? तो इसका सही उत्तर है 8वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में शुरू हो चुका था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से अशोक किस वंश से संबंधित था? वर्धमान, मौर्य, कुषाण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है मौर्य वंश से। अशोक मौर्य वंश का तीसरा राजा था। वो जब बिंदुसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? बिंदुसार का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? गुप्त काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में या वैदिक काल में? सही उत्तर है इसका गुप्त काल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, चैतन्य, रामानंद या निम्बार्क। तो इसका सही उत्तर है रामानंद। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है। अद्वैत वेदांत के प्रणेता प्रसिद्ध शैव आचार्य थे? ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, आदि शंकराचार्य, नामदेव या तुकाराम। तो इसका सही उत्तर है आदि शंकराचार्य। ये भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। भगवद गीता, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई इनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सूफी संतों से जो लोग शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन है मुरीद, सूफी शिष्य, सूफी सेवक या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है मुरीद, यानी उन्हें मुरीद कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, सन 1601 ईस्वी में किस शासक ने खान देश को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या जहांगीर। तो इसका सही उत्तर है अकबर। यानी खान देश, जिसे कान्ह देश के नाम से भी जाना जाता है, ये महाराष्ट्र के दक्षिणी पठार के उत्तरी पश्चिमी कोने पर स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्षेत्र हैं जो मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। खान देश पहले अहमदनगर के सुल्तानों के अधिकार में था, फिर इसके ऊपर अकबर ने कब्जा कर लिया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे हम। प्रश्न नंबर 18। 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, रतन सिंह या हम्मीरदेव। तो इसका सही उत्तर है राणा कुंभा। विजय स्तंभ की ऊंचाई 37 मीटर है। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के
स्मारक के रूप में इसे बनवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है मंगलिक, अर्राद, तोप या मंगलिक और अर्राद, यानी उसे मंगलिक और अर्राद कहा जाता था। अब ये है हमारा अंतिम प्रश्न। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1525 ईस्वी में, 1520 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में या 1530 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर है 1526 ईस्वी में। तो पानीपत का पहला युद्ध उत्तरी भारत में लड़ा गया था और इसने इस इलाके में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी और यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्र और मैदानी तोपखानों को लड़ाई में शामिल किया गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।